हेलो, हर हर महादेव। ये मेरा कल का वीडियो है। इसे एडिट मैंने पर आज किया था। यहाँ पे मम्मी कल मैं बड़े बेटे का सिलेबस लेने के लिए जा रही थी। दोनों तैयार हो गए थे, छोटा वाला बेटा और मम्मी। ये इसे 10 रुपये दे के गया था कि भाई ले कुछ चीज़ खा लेना। और देख रहा था पीछे मुड़ मुड़ के और फिर बैग उठा के चलो अम्मा जल्दी चलो। इसे बहुत जल्दी हो रही थी जाने की। मैंने कहा भाई चाय तो पी लेंदे। अम्मा ने तो अभी चाय भी नहीं पी। हम दोनों ने फिर चाय पी, मम्मी ने और मैंने। मम्मी बिस्किट, चाय के साथ बिस्किट ही खाकर मार्केट चली गई थी। फिर बड़े बेटे को दी मैंने मैगी बना के। और यहाँ पे फिर दाल भी बनने के लिए चढ़ा दी थी और पानी गर्म हो गया था चावल का भी, तो उसमें मैंने चावल पकने के लिए डाल दिए थे। फिर साथ में ही मैंने दाल का छौंक भी तैयार कर लिया था। लहसुन प्याज टमाटर काट के तैयार कर लिया था। इधर मैं चावल देख रही थी बने हैं या नहीं। फिर ये पीछे काम जो करती हैं वो आ गई थी, तो उनको रोज़ खाना देना होता है, तो इनको खाना दिया मैंने। ये दोनों बहन आ जाती हैं, कभी कभी इनकी मम्मी भी आ जाती हैं साथ में। फिर ये कल कपड़े लेट धुले थे, तो मैंने इनको अगले दिन दोपहर में ही उतारा था तय बनाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े पड़े थे भैया के, वो धुलने के लिए डाल दिए थे। फिर मैं किचन में आ गई थी दाल में छौंक लगाने के लिए। हम ज़्यादातर सरसों के तेल में ही छौंक लगाते हैं और बस नॉर्मली मसालों से छौंकती हूँ। लहसुन प्याज टमाटर धनिया वगैरह मिर्च, बस ऐसे ही छौंक लेते हैं और अच्छी भी लगती है। यहाँ पे दाल छौंक के तैयार हो गई थी, तो ये यहाँ पे चावल भी बनकर तैयार हो गए थे। चावल हम पसाकर ही बनाते हैं, मांड वाले चावल कभी कभी खिलते नहीं हैं। और यहाँ पे सब खिलमा चावल खाना पसंद करते हैं। और ये दूध रखा था कच्चा, तो फिर मैंने इसको उबलने के लिए गैस पर रख दिया था। मैं जब रोटी बनाती हूँ ना तभी मैं साइड में दूध गर्म होने रख देती हूँ, क्योंकि दूध निकलने का फिर डर नहीं रहता है। और ज़्यादातर ही ऐसा होता है कि जब भी मैं रोटी बनाती हूँ दूध का काम मैं जब ही कर देती हूँ दूध को गर्म, क्योंकि निकल जाता है फिर एकदम से। और निकलता भी ऐसे है कि बहुत सारा ही निकलता है, तो इसलिए मैं रोटी बनाती हूँ ना तभी गर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे दोपहर की मैंने कुछ रोटियाँ बनाई। कई बार पीछे खेत में से भी नौकर आ जाते हैं तो उनको भी खाना देना पड़ता है, तो मैं कुछ रोटियाँ बना के रखती हूँ। और छोटे बच्चे हैं तो पहले ही बना के रख देती हूँ, घर में भी सब गर्म करके भी खा लेते हैं। और यहाँ पे ये बॉर्नवीटा खा रहा था। ये दूध में भी बॉर्नवीटा का ही दूध पीता है, लेकिन फिर भी ऐसे भी मांगता है। मैं चल कोई बात नहीं दे देती हूँ। फिर यहाँ पे रोटी भी बन के तैयार हो गई थी और दूध भी गर्म हो गया था। फिर इसको ढककर मैंने रख दिया था फ्रिज में। इसको ठंडा होने के बाद रखूँगी। फिर मुझे लगी हल्की फुल्की सी थोड़ी सी भूख, तो फिर मैंने रोटी नहीं खाई थी। मैंने ये थोड़ी सी चौलाई ली थी, लड्डू बनाए थे गुड़ वाले चौलाई के, तो ये थोड़ा सा चौलाई का चूरा सा रखा था, तो मैंने ये ही ले लिया था। दूध, थोड़ा सा दूध डालकर इसमें। फिर मैंने मीठा नहीं डाला था क्योंकि इसमें गुड़ था ऑलरेडी। फिर यहाँ पे मैं इसे खाने बैठ गई थी बड़े बेटे के पास ही। वो टीवी देख रहा था, मैं उसके पास ही आ गई थी, लेकिन कैमरा अपनी तरफ करने नहीं देता है। मैं इसी से ही बात कर रही थी, तो ये शर्मा जाता है, ये देखो। और यहाँ पे ये कपड़े पड़े थे जो मैंने उतारे थे, इनकी मुझे तह बनानी थी। फिर मैंने इनकी तह बनाई। और क्योंकि मैं सोच रही थी मम्मी के आने से पहले सारा काम फिनिश हो जाए, पोछे वगैरह का भी सब। और इसकी ये देखो इतना शर्म आता है कि फिर बैठ के सिराने पे चढ़ के बैठ गया था। और जो कपड़े मैंने धुलने के लिए डाले थे वो धुल गए थे। ये कुछ भैया के वाइट कपड़े थे आने जाने के, तो इनको अलग ही धोते हैं। क्योंकि कई बार मैंने शुरू में ऐसा कर दिया था कि मैं इनके साथ कलर वाले कपड़े डाल देती थी ना, तो इन पे भैया के कपड़ों पर कलर चढ़ जाता था, तो वो कपड़े ख़राब हो गए। उन्हें वो फिर पहनते ही नहीं है। लेकिन अब जब से मुझे पता चल गया ना कि ऐसे भी हो जाता है, तो फिर मैं कपड़े अब अलग ही धोती हूँ, जो वाइट कपड़े होते हैं चाहे किसी के भी हों। कपड़े कभी मम्मी भी धो देती हैं, कभी मैं धो देती हूँ, जैसे भी जिसका लगता है। हमारे घर में ना बहुत काम है, तो जैसे भी हो कर ही लेते हैं। यहाँ पे ये बर्तन धुल के साफ़ कर लिए थे और फिर किचन का काम भी फिनिश हो गया था। तो यहाँ पे
गैस वगैरह और स्लैब मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी थी। तो फिर बनाई मैंने अपने लिए ये ग्रीन टी। और ये ग्रीन टी बहुत ही अच्छी ग्रीन टी है, 32 बार वाली ग्रीन टी है। ये बहुत ही फ़ायदा देती है और इससे पाचन क्रिया तो बहुत ही अच्छी हो जाती है। खाना भी 1 घंटे बाद इसे लेते हैं खाना खाने के। मैं तो कभी कभी आधे घंटे बाद भी ले लेती हूँ। खाना बहुत अच्छे से पच जाता है और पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। बहुत ही अच्छी ग्रीन टी है ये। मैंने जितनी भी ग्रीन टी पी है सबसे बेस्ट ग्रीन टी मुझे यही लगती है। और इसे कोई भी पी सकता है। इसका टेस्ट कैसा भी नहीं है, नॉर्मल ऐसा लगता है जैसे अगर हम नॉर्मल ठंडी करके पियेंगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं। और बनने से पहले ये ऐसी होती थी और बाद में जब ये इसकी पत्तियाँ ना सारी खिल जाती हैं। ये ग्रीन टी सबसे बेस्ट ग्रीन टी लगती है मेरे को, 32 बार वाली। और यहाँ पे मैंने फिर सारा काम करने के बाद फिर मैंने लगाया लास्ट में पोछा। कई बार तो सुबह को भी लगा लेते हैं और जैसे भी मौका लगता है ऐसे ही बस साफ़ सफाई घर की कर लेते हैं। मैंने सोचा मम्मी के आने से पहले ही पोछा लग जाए, क्योंकि मम्मी ना बहुत खुश हो जाती है जब बिल्कुल क्लीन घर मिलता है। तो यहाँ पे मैंने सारा घर साफ़ कर दिया था। 1 घंटा तो लग ही जाता है सारे घर में साफ़ सफाई करने में ना, पूरा 1 घंटा लग जाता है। फिर मैं थोड़ी सी थक गई थी। इसके बाद फिर मैं जाकर अपने कमरे में थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और थोड़ी देर बाद ही मम्मी आ गई थी। ये सो गया था रास्ते में आते हुए ना, तो मम्मी ने सोचा कि इसे लिटा देती हूँ, ये सो जाएगा। लेकिन ये कहाँ सोने वाला है, ये तो पूरा खुरापाती है। जैसे ही मम्मी ने इसे लिटाया ये तुरंत ही बैठा हो गया। ये बहुत शरारती है। और फिर दोनों जने मम्मी से अम्मा क्या सामान लाई हो, क्या क्या सामान लाई हो। यहाँ पे मम्मी इसका सिलेबस से लेके आ गई थी। मुझे तो बस इसके सिलेबस की खुशी हो रही थी। मैं कहा चलो अच्छा इसका सिलेबस आ गया। ये भी बैठा हो गया और मम्मी के साथ दोनों सामान देख रहे थे। मम्मी इसका पेंसिल बॉक्स भी लाई थी, छोटे वाले का भी लाई थी, इसका भी लाई थी। दोनों को सेम एक सा सामान चाहिए और एक ही सा ही कलर भी एक सा ही होना चाहिए। ऐसा हाल कर रखा है इन दोनों ने। और खाने के लिए बच्चों को बनाना लाई थी। और ये यहाँ पे मंदिर में गई थी तो वहाँ से इन्हें 2 फूल मिले थे, ये मम्मी को दे रहा था। मम्मी बहुत खुश हो रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने मम्मी को और अविराज को, बड़े वाले बेटे को, खाना दिया। मम्मी प्रसाद चढ़ा के आई थी तो मम्मी ने खाना खाया नहीं था। फिर मैंने दूध और दाल को फ्रिज में रख दिया था। और फिर शाम हो गई थी तो शाम को फिर ये खाना खा रहा था, दाल से ही खा रहा था, दाल चावल। शाम को मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई। फिर दाल रखी थी बहुत सारी, आलू भी रखे थे। और ये कुछ दूध शाम का था और कुछ दूध ये सुबह ज़्यादा था तो मैंने डब्बे में करके रख दिया था। फिर दोनों को इकट्ठा करके मैंने गर्म होने के लिए इंडक्शन पर रख दिया था। और इसमें फिर ये चमचा डाल दिया, क्योंकि कई बार उफान आता है ना दूध में चलाने के लिए। फिर यहाँ पे मम्मी ये कप दिखा रही थी। कप बहुत सुंदर लग रहे थे, वाइट कलर के, बहुत ही प्यारे लग रहे थे कॉफ़ी वगैरह दूध पीने के लिए। मुझे तो बहुत सुंदर कप लगे थे। फिर मैं ये रोटियां बनाने लगी थी। रोटियां भी कुछ कम ही बनानी थी शाम को, क्योंकि चावल भी रखे थे। मुझे तो खाना खाना नहीं था, क्योंकि दोपहर में इसके पापा ना डोसा ले आए थे, हमने वो खा लिया था। उसकी वीडियो नहीं ले पाई मैं बीच में। फिर ये मैं दूध देख रही थी, दूध भी गर्म हो गया था। फिर मम्मी इसको सुलाने लगी। और यहाँ पे ये दोनों, ये मम्मी के पास ही सोता है। मेरी वीडियो देखने के लिए बाय बाय।